हाय एवरीवन, आज हम वर्ड पापा मेड इजी का सेशन 19 स्टार्ट करेंगे। सेशन 19 में बेसिकली 10 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूँगी, जिसके कोई वर्ड रूट्स अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट सेशन से उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आपने सेशन 18 का जो टेस्ट डाला था मैंने, वो आपने दिया है टेस्ट एंड यू हैव स्कोर्ड अबव द रेंज वॉट एवर इट वॉज गिवन, है ना। तो फिर अगर आपके लिए कम स्कोर्स थे तो आई सजेस्ट यू to revise all those 17-18 sessions and give the test again and then come back to session number 19, right? So let's begin with today's session. I hope you'll understand and enjoy these words today. तो आज का हमारा पहला वर्ड है disparaging. अब disparaging का अगर हम मीनिंग देखें, so it's to make someone feel low. So very easy to understand, but let me give an example. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ठीक है। अब अगर जो एम्प्लॉयर है तो वो हाई स्टेटस हाई अथॉरिटी में होता है, राइट। तो वो किसी वजह से या फाइल सबमिट नहीं की एम्प्लॉय ने ऑन टाइम, या कुछ डिस्प्यूट हो गया उनके बीच और एम्प्लॉयर ने बहुत बुरी तरीके से उसको मतलब उसकी बेइज्जती की, एम्प्लॉय की, उसको कुछ भी भला बुरा बोला, तो उसको एक लोअर लेवल की, तुम बहुत नीचे लेवल के हो और तुम हमसे बात करो तो तुम अच्छे से करो, मतलब टू मेक, बेसिकली उनका टारगेट था कि टू मेक हिम फील लो। तो उसने क्या किया, एम्प्लॉयर डिस्पैरेज द एम्प्लॉय इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉयज, है ना। इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। सो यूज इट इन दिस वे। आई होप यू गॉट इट। देन सेकेंड वर्ड है आज का इक्विवोकेटिंग। इक्विवोकेटिंग का मतलब क्या हुआ, आंसरिंग और सेइंग इन अनक्लियर वे। तो इसका एग्जाम्पल हुआ, सपोज कोरोना का टाइम चल रहा है, राइट, एंड इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली बट राइट नाउ यू आर इन होम टाउन, ठीक है। अब आपको जाना है, तो आपने अपने पेरेंट्स या फैमिली में पूछा कि मुझे जाना है, वापस सिचुएशन सही हो गई है, मुझे पढ़ाई का डिस्टर्ब हो रहा है एंड ऑल दैट, है ना, ड्यू टू वट एवर इशू यू वॉन्ट टू गो, यू बट योर पेरेंट्स सेड दैट हाँ ठीक है चले जाना। बट सो मतलब उनका आंसर जो था एकदम क्लियर वे में भी नहीं था कि हाँ तुम जाओगे, तुम चले जाना, नो प्रॉब्लम, नो इशू, है ना। सो इट वॉज वेरी, द आंसर वॉज इन वेरी अनक्लियर वे। तो बेसिकली इसमें सेंटेंस क्या बन सकता है कि योर फादर और योर पेरेंट्स आंसर्ड इन एन इक्विवोकल वे इन योर डिसीजन टू गो दिल्ली, राइट। तो इक्विवोकल वे में आंसर देना, दैट्स ऑल। देन थर्ड वर्ड टिटिलेट। इसका मतलब क्या हुआ, टू एक्साइट, प्लेजरेबल, ठीक है। वेरी इजी। अगर अब मैं आपको बोल दूं कि कल शादी है, कल पार्टी है, अपन को डांस की तैयारी करनी है, अपन मस्त मस्त चीज़ें खाएंगे, डिशेस मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग होगी, एक अलग सी गुदगुदी होती है पेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, टिटिलेट। टिटिलेट नाम से इसको हम सिग्निफाई करते हैं और इसका मीनिंग होता है टू एक्साइट, प्लेजरेबल। मतलब वो चीज़ें हुई नहीं है लेकिन वो चीज़ें आप सोच के एक अलग सी खुशी होने लगती है आपको दिमाग में, दैट इज़ द वर्ड, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड एड्यूलेट। एड्यूलेट का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव एडमायरेशन। नाउ सपोज यू आर अ वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, ठीक है। एनी हाउ शाहरुख खान आपके घर आ गए, लाइक ही इज़ इन योर होम, ही इज़ विजिटिंग इन टू योर होम, तो आप कैसे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उनकी एक्सेसिव एडमायर करोगे उनको, उनकी बहुत सारी देखभाल करोगे, फिर मतलब उन्हें बहुत प्रेज करोगे, एडमायर करोगे, राइट। तो वो उस एक्सेसिव एडमायरेशन को हम एड्यूलेट कहते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, आई होप यू आर गेटिंग इट, प्रोस्क्राइबिंग। प्रोस्क्राइबिंग का मतलब बहुत ईजी है, लाइक इट्स टू प्रोहिबिट। नाउ सपोज यू वेंट टू डॉक्टर और वहाँ पे उसने आपको चेकअप किया, आपका शुगर कम था, शुगर ज़्यादा हो गई आपकी शुगर, तो अब वो लिस्ट में आपके ऐड कर जा रहा है नो केक्स, नो पेस्ट्रीज, नो खीर, नो स्वीट्स, और आपको ये चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि अरे ये तो डाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डॉक्टर इज प्रोस्क्राइबिंग यू नॉट टू ईट और नॉट टू इंक्लूड शुगर इन योर डाइट, राइट। तो प्रोस्क्राइब कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है इन चीज़ों से, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलिटेट्स। मिलिटेट्स का मतलब होता है वर्क अगेंस्ट, ठीक है। अब सपोज यू आर एन एम्प्लॉयर इन अ फ्लिपकार्ट कंपनी, ठीक है, वहाँ पे आप एम्प्लॉई हैं, नॉट एम्प्लॉयर बट एम्प्लॉई हैं। अब आप
बहुत डिसऑनेस्ट हैं, है ना, और उसके बाद आप ढंग से काम भी नहीं कर रहे हो, तो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, तो आपकी जो भी डिसऑनेस्टी है, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, इट इज़ मिलिटेटिंग योर अर्ली प्रमोशन, मीन्स इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट योर सक्सेस, इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट योर अर्ली प्रमोशन। तो इसका मतलब होता है मिलिटेट्स, ठीक है, इसका वर्ड है मिलिटेट्स। देन कम्स नेक्स्ट वर्ड मलाइनिंग। अब मलाइनिंग का मतलब क्या हुआ? इंजूरियस और हार्मफुल इन नेचर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। ना सपोज किसी का कोई ड्रंकर्ड हस्बैंड है, राइट, ही इज़ वेरी एल्कोहलिक एंड देन ही कम्स होम, ही बीट्स हिज वाइफ, तो ये क्या हुआ? मलाइन हस्बैंड है, इंजूरियस है, हार्मफुल है, राइट, तो इस चीज़ को हम मलाइन से डिनोट करते हैं। देन कंडोन इज टू फॉरगिव। अब ये क्या चीज़ हुई? जैसे सपोज यू हैव सम फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स हैं, अब उनका बिहेव करना, उनका एटीट्यूड थोड़ा कहीं कहीं गलत होता है, राइट, बट स्टिल एज यू कंसीडर देम एज योर फ्रेंड, तो आप उनको माफ़ कर देते हो हर बारी कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उनको फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो छोटी छोटी गलतियों के लिए। सो यू कंडोन योर फ्रेंड, राइट। देन ये हो गया, ओके फाइन। देन नेक्स्ट वर्ड इज प्लेकेट। प्लेकेट इज टू सूद और अपीस, किसी को मनाना। आपसे कोई रूठ गया है, आपसे कोई गुस्सा हो गया है, तो उसको आप जो मनाने का तरीके अपनाते हो, है ना, उसको हम प्लेकेटिंग बोलते हैं। प्लेकेट वर्ड होता है उसका, टू सूद और अपीस, किसी को मनाना। देन नेक्स्ट और आखिरी वर्ड है हमारा ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब होता है टू अवॉइड। अब अवॉइड कैसे हो? सपोज आप बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉकर हो, है ना, बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव लिसनर हो, आप एक हाई पोजीशन पे हो, फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, सब कुछ अच्छा है आपका। सो क्या आपके अंदर कोई फियर होगा कोई न्यू दोस्त बनाने का? नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, है ना। सो योर वे ऑफ नेचर, योर कैरेक्टरिस्टिक, योर एटीट्यूड्स, है ना, obviates the fear of making new friends, avoids the fear of making new friends। इस तरीके से obviate यूज हो सकता है। ये एग्जाम्पल था एक, राइट। आई होप यू गॉट दैट। सो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स एंड आई होप यू गॉट इट, है ना, सब समझ में आया होगा। सो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज़ like, share and subscribe, and please don't miss to click on the bell icon to never miss my videos. Thank you. Stay safe, stay healthy and happy learning.